तो यहाँ पर जैसे ये जो अभी यहाँ पर ये जो मैटर बना हुआ है, ये भी कौन सा मैटर है? ड्रॉप डाउन मैटर है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कई सारे मेनू दिए गए हैं, और कई सारे मेनू जो है ये मतलब चॉइसेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये चॉइसेस दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि अगर हम भी ऐसा कोई चॉइस देना चाहते हैं, कि अभी आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पर ये जाते हैं और ये डाटा शीट में जब जाते हैं हम लोग, तो डाटा शीट में अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जैसे ये तहसील है, तो ये तहसील को क्या करना पड़ रहा है? हमें इनपुट करना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, ये जो हमने ये पार्टिकुलर डेटा बनाया है हमने यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी हम ऐसा ले सकते हैं, या कोई सा भी जैसे प्रोडक्ट की लिस्ट है या कोई सा भी डेटा है, तो उसमें हम ऐसा डेटा बना सकते हैं। तो इसी में हम ऐड कर लेते हैं, ये स्टूडेंट वाली लिस्ट है, इसमें जाते हैं, ये गए यहाँ पर, और डिजाइनिंग व्यू के ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक अलग से फील्ड जोड़ देता हूँ ताकि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये गए हम यहाँ पे, और जैसे ये रिमार्क की जगह हमने ले लिया यहाँ पर, तहसील ले लिया अपन ने, डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया है ना, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना स्टेट। क्या ले लेते हैं? स्टेट। अब हम यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप यहाँ क्या टाइप करोगे? एमपी टाइप करोगे, और सभी स्टूडेंटों को आपको एमपी लिखना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें स्टेट डालने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको डाउन टाइप्स के ऊपर क्लिक करना है, और अब आप यहाँ पर क्या लेना है आपको? लुकअप विजार्ड। क्या लोगे आप यहाँ पर? लुकअप विजार्ड। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ये, फिर यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट किया, ये, फिर यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट किया, ये। अब यहाँ पर हम इसको किस में लेना चाहते हैं? टेबल क्यूरीज में, है ना, तो हम थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ से न्यू लिस्ट टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी लिस्ट टाइप कर ली? टेबल से ना लेते हुए न्यू लिस्ट ले ली, क्योंकि हमको हमारे तरफ से इसमें ऑप्शन डालना है। तो यहाँ पर मैं गया, और जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ये शॉर्ट लिखना चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये गए यहाँ पर, ये इसमें गए, ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए। तो जितने भी आपको चॉइसेस देना है, आ गए समझ में? ये सब आपको यहाँ पर क्या कर देना है? ये से टाइप कर देना। कर दिया। अब इसे जैसे वो सारे जिले, अगर हम जिले की बात कर रहे हैं तो ये तो सारे जिले इसमें हम टाइप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये गए, इसको सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, ये, और यहाँ से हमने इसको क्या कर देना है? फिनिश कर देना है। ये हो गया डेटा। अब जब भी हम किसी भी व्यक्ति का डेटा फिट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर जाएंगे, और ये डिजाइनिंग व्यू में आ गए, ये डिजाइनिंग व्यू। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ये जो रिमार्क वाला ऑप्शन था, ये हमारा रिमार्क, और यहाँ पर अब ये कौन सा ऑप्शन जुड़ गया? स्टेट का। अब हमें यहाँ पर स्टेट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये जो भी है व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? मध्य प्रदेश। यस, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए। हम यहाँ पर जाएंगे, ये क्लिक कर दिया, ये कहाँ का रहने वाला? महाराष्ट्र। ये गए यहाँ पर, ये सिलेक्ट कर दिया, ये दिल्ली। ठीक है, ये गए यहाँ पर, और जैसे हमको कोई ऑप्शन लेना है, आंध्र प्रदेश। ये गए यहाँ पर, इसमें से कोई सा मैटर लेना है, ये दिल्ली। तो ये इस तरह से आपको कोई भी ऑप्शन, आपको यहाँ पर चॉइस देने की जरूरत, मतलब ऑप्शन को अंदर से ऐसा डेटा पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डेटा ऑटोमेटिकली ऐसा बिल्ड होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लुकअप स्टाइल से तैयार कर सकते हैं, तो सारा डेटा इसमें पहले से ही फिट हो जाता है। हमें केवल वहां से ऐसा डायरेक्टली चॉइस करना रहता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लुकअप फीचर। आ गया समझ में? तो हमें कोई भी डेटा ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाना हो, तो आपको यहाँ पर जाना है, और ये डिजाइन मोड में क्या लेना है? उसको लुकअप लेना। आ गया समझ में? ठीक। अब अगर आप आगे चलेंगे इसमें,
तो एक दो चीजें और इसमें यूजेबल होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये जैसे तहसील है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड। क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो। अब अगर हम यहाँ पर यस कर देते हैं, ये हमने क्या डाल दिया है इसको यहाँ पर, यस। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप लोग कभी कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो जब फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म के ऊपर, कोई सा भी फॉर्म खोल के देखना आप लोग, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे फॉर्म को खोलोगे तो उसमें से डब्बे बने हुए आते हैं, मतलब फील्ड आती है अलग अलग। ये जैसे नाम के लिए फील्ड आएगी यहाँ पर, ठीक है, फिर ये विलेज के लिए फील्ड आती है, ऐसे अलग अलग डब्बे आते हैं, यहाँ पर आते हैं ऐसे डब्बे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इन फील्ड के ऊपर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये नेम, और यहाँ पर आप पाओगे कि इसके ऊपर ऐसा एक स्टार डला हुआ रहता है। देखा कभी आप लोगों ने इसको ऐसा, ठीक है। तो ये जो रहती है इसको बोला जाता है रिक्वायर्ड फील्ड। इसको कौन सी फील्ड बोला जाता है, रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस फील्ड में, ये यहाँ पर इस फील्ड में आपको डेटा डालना ही डालना है। आ गया समझ में, इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर आगे आए और यहाँ पे लिख दिया अपन ने जैसे सरनेम, और अगर ये स्टार यहाँ नहीं बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। अगर हमारी सरनेम हो तो डालो, और सरनेम नहीं हो तो ना डालें, ठीक है। या फिर सरनेम तो सबका रहता ही है ना, लास्ट नाम। तो जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा नेम, मिडिल नेम, ठीक है, और सरनेम, ऐसा। तो ये जो डेटा बना बना रहता है, इसको बोल देते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। मतलब आप ये वाला डब्बा खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दो फील्ड तो आपको कंपलसरी भरना ही। तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला जब उस फील्ड को तैयार करता है, क्रिएट करता है, तो उसमें इस तरह का क्या डाल देता है, वो डेटा डाल देता है, ठीक है। तो फिर उस फील्ड में उतना ही डेटा आता है, ठीक है, जितना हम चाहते हैं। और यहाँ से हम फील्ड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये जैसे हमने डाल दिया 25 कैरेक्टर, तो अब उसमें कितने कैरेक्टर आएंगे, वहां पर 25 कैरेक्टर आएंगे। आ गया समझ में। तो इस तरीके से अगर हम इसको फील्ड को ऐसा चेंज करना चाहें, तो हम ऐसा चेंज यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये फिर अब यहाँ पर जाएंगे तो जो जो हम वहां पर सेटिंग करके आए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमको टेबल में कुछ भी घटाना हो, बढ़ाना हो, डेटा को चेंज करना हो, ठीक है, ये कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये मैं आप लोगों को सब एक्सेल में और एमएस वर्ड में बता चुका हूँ कि ये जो भी डेटा रहता है इसको, जैसे अगर अपन को ये लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड सेंटराइज करना है, राइट साइड करना है, अक्षरों में कोई हल्का सा बदलाव करना है, तो ये सब सारी चीजें अपन यहाँ पर पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको बार बार आप बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद ही चला लेना। आ गया था नहीं। तो इस तरह से आपको जब भी यहाँ पर टेबल क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और नई टेबल लेना हो तो हम यहाँ से एक नई टेबल भी ले सकते हैं। तो देखिए पार्टिकुलर डेट, ये स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पर ये टेबल। आ गया था ये? तो आपको जब भी कोई डेटा तैयार करना हो तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर डेटा तैयार कर सकते हैं। तो ये इसमें अगर हम ये जैसे ये एक बार डाल दिया हमने रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नाम दे देते हैं, ये जैसे रिकॉर्ड, और ये ओके कर दिया, दे देखिए ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम गए, और ये जैसे ये सीरियल नंबर, सॉरी ये इसमें सीरियल नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ पर ऑटो, क्योंकि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या लेना है, ऑटो। ये गए यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे डाल दिया अपन ने रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर रोल नंबर काय में आएगा, नंबर में, तो ये डाल दिया अपन ने यहाँ पर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डाल दिया नेम, ये नेम, और यहाँ पर डाल दिया अपन ने इसको टेक्स्ट। फिर यहाँ पर गए विलेज, विलेज को काय में डाल दिया यहाँ पर, ये टेक्स्ट में ही है ना, क्योंकि विलेज उसी में आएगा। अब ये डाल दिया मैंने तहसील, ठीक है, ये तहसील डाल दिया था। अब तहसील, या फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टेट, ये जैसे स्टेट डाल दिया, ठीक है। अब स्टेट को क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जैसे लुकअप विजार्ड, ये सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अलग अलग स्टेट, जैसे ये
मध्य प्रदेश, ऐसा, ठीक है। ये यूपी, अब शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। दिल्ली, यूके, है ना, एपी। ये से हमने सब राज्य डाल दिए और ये नेक्स्ट कर दिया और ये फिनिश कर दिया, ये हो गया। अब स्टेट चुनोगे। अब यहाँ पर आ गए अपन, जैसे ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट किया लुकअप, यहाँ सिलेक्ट करना है नेक्स्ट, और ये जैसे डाल दिया अपन ने यहाँ पर खंडवा, ठीक है, खरगोन, ठीक है, धार, जैसे जितने भी अपने 52 जिले हैं सभी डाल दो, रतलाम, ठीक है, उज्जैन, भोपाल, ये तो सब पूरी लिस्ट टाइप करना पड़ेगी। आगे था, ये नेक्स्ट कर दिया, फिनिश। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे ही चुनोगे तो देखिए, फिर यहाँ पे अपन गए तहसील। अभी यहाँ पर लुकअप विजार्ट, और ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, ये डाल दिया अपन ने। अभी क्या अपन ने डिस्ट्रिक्ट चुन लिया ना, ठीक है, तो बड़वा, ठीक है, ये महेश्वर, ठीक है, यहाँ पे कसरावत, गोगावा, बीकानेर, ठीक है, भगवानपुरा, गिरनिया, ये देखिए, खरगोन खुद भी एक तहसील आ गया था नहीं। ये हो गई, तभी हो गई, फिर कुछ बाकी है, ये देखिए, ये ले लिया, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ से फिनिश कर, ऐसे ही गाँव को भी ले सकते हैं। आ गया था नहीं। अब इसको जब आप जाएंगे डाटा फीड, ये ओके करेंगे तो देखिए, ये गए यहाँ पे रोल नंबर, ये 101, ये डाल दिया, राजेश, विलेज, यहाँ पर ये डाल दिया अपन ने, यहाँ पर बड़वा, ये। अब स्टेट तो देखिए, ये एम दबाया तो मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक आ गया। डिस्ट्रिक्ट ये दबाया, देखिए खंडवा, ये खरगोन, ये डायरेक्टली खरगोन आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लिस्ट में हमने जितना भी डेटा बनाया है, ये देखिए, जो भी प्रदेश है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर ये गए यहाँ पर, ये खरगोन, ये तहसील, यहाँ पे जाएंगे, कौन सी तहसील है, बड़वा, ये। तो इस तरह से डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमें बार बार इसको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये 102, ठीक है, ये मोहन, कहाँ है ये, हाँ वो तनावत। अभी देखिए जिला, ये गए यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये गए यहाँ पर कौन सा गांव का है, ये खरगोन का, खंडवा का ले लीजिए, ये यहाँ पे ले लीजिए। तो इस तरीके से हमें ये जो डेटा ऐसा टेबल के रूप में चलाना रहता है। आ गया था नहीं? तो इस तरीके से हमें जो भी टेबलें बनाना हो, हम ऐसी टेबलें इसके ऊपर तैयार कर सकते हैं। आ गया ना समझ में? ठीक है, तो आप अब इसमें जो भी आपको मॉडिफाई करना हो, किसी वैल्यू को अगर आपको फिक्स करना हो, जैसे टेबल तैयार करना हो, लूपिंग तैयार करना हो, अटैचमेंट तैयार करना हो, तो हम यहाँ से ऐसा डेटा तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब दो तीन तरीके से टेबलें बता दी और इसमें टेबल को मॉडिफाई करा। आ गया समझ में? ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए आप लोग, फॉर्म। क्या डालना है? फॉर्म। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भी अभी डेटा जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं, वो काय के रूप में कर रहे हैं डेटा अभी कलेक्ट अपन? अभी डेटा काय में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन? और अभी क्या बना रहे थे? टेबल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अरे इतना सोचते हो कि कुछ, है ना। तो अभी अपन क्या बना रहे थे? टेबल बना रहे थे, ठीक है। अब जो टेबल है, टेबल में जब डेटा बन रहा था, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये जैसे यहाँ पर जो डेटा बन रहा है, ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे लोगों का डेटा यहाँ पर क्या करा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, मतलब ये जितने भी लोग हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने डेटा को शो कर रहे हैं। प्रिंट निकालूंगा तो एक ही पन्ने के ऊपर मुझे सबका डेटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें व्यक्तिगत हर व्यक्ति का डेटा अलग अलग, मतलब एक सीट के ऊपर एक व्यक्ति का डेटा चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी कंप्लीट जानकारी एक पेज के ऊपर चाहिए,
तो फिर उसका जो हम डेटा रिकॉर्डिंग करते हैं वो काय में करते हैं, फॉर्म्स में। काय में उसको हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म में इस्तेमाल। ठीक है, तो अब हम अगला जो डेटा रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका देखेंगे वो काय में करेंगे, फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो क्या भरते हैं, फॉर्म। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे जानकारी कलेक्ट करता है तो काय के रूप में करता है, फॉर्म के रूप में करता है। ठीक है, तो आप लोग जाते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं और वेबसाइट की लिंक खुलती है तो सामने स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। और हर व्यक्ति अपनी पूरी डिटेल उस फॉर्म के ऊपर क्या करता है, इनपुट करता है। तो वो डेटा उसके पास में, उस संस्था के पास में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और व्यक्तिगत मतलब हर व्यक्ति की जानकारी अलग अलग रूप से जा रही है, जैसे टेबल बना के नहीं जा रही है। अभी जैसे अभी सभी स्टूडेंटों का रिकॉर्ड चाहिए तो मैंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना लिया और सबका रिकॉर्ड एक ही जगहों पे रख दिया। लेकिन जैसे ये दिव्या का है रिकॉर्ड, ये हर्षिता का है ना, ये नंदिनी का है, तो इनका सबका रिकॉर्ड एक ही जगह चाहिए और एक एक सीट के ऊपर चाहिए, तब मेरे को टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अगर मैं एक एक सीट पे रखूंगा तो मुझे क्या डिजाइन करना पड़ेगा, फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे इनरोलमेंट का फॉर्म भरते हो, देखते हो एक पहले सीट खुलती है स्क्रीन के ऊपर और उसमें सब पूरा अपना खुद का एक डेटा डालते हैं। अभी आप लोगों को ये शायद इसके फॉर्म चल रहे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, छात्रवृत्ति के फॉर्म चल रहे होंगे, है ना। तो देखते होंगे छात्रवृत्ति का एक फॉर्म खुलता है और उसमें आप पार्टिकुलर अपना डेटा रिकॉर्ड करते हो। तो ये इस तरह से अलग अलग रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेंगे, फॉर्म तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तब फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अभी जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा अभी हमने यहाँ पर, टेबल, तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। आ गए समझ में। और अब अगला हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, फॉर्म। अब ये टेप पढ़ेंगे, कौन सा टेप पढ़ेंगे, फॉर्म। ठीक है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपलसरी, इनको पढ़ना ही पढ़ना, लिखना। डाटा को अधिक मात्रा में एक्सेस करना ही, स्टोर करना ही, डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करना ही एमएस एक्सेस का काम होता है। है ना, फुल स्टॉप लगा के लिखना। डाटाबेस टेबल में, डाटाबेस टेबल में स्टोर किए गए डाटा से, स्टोर किए गए डाटा से सही जानकारी प्राप्त की जाती है, सही जानकारी प्राप्त की जाती है। वह डाटा, वह डाटा जिसे, जिसे टेबल में स्टोर किया गया है, टेबल में स्टोर किया गया है, पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए। क्या लिखा, पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए। इस डाटा की प्राप्ति, इस डाटा की प्राप्ति सही व, डाटा की प्राप्ति सही व, सही व आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जिससे डाटा को सही रूप से दर्शाया जा सके।
फुल स्टॉप। हम इस डेटा की प्राप्ति हमें इसकी एक प्राप्ति फॉर्मेट में होती है जिसे फॉर्म कहते हैं। फॉर्म कहते हैं। फॉर्म कहते हैं। देखिए अभी छुट्टियां पड़ रही है बीच में, है ना, होली की पंचमी आ जाएगी तो एग्जाम फॉर्म अभी भरना है ना आप लोगों को। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। फॉर्म डाटा को फॉर्म द्वारा फॉर्म द्वारा डाटा को देखना, जोड़ना, वो डिलीट करना वो डिलीट करना बहुत लचीले ढंग से हो सकता है। बहुत लचीले ढंग से हो सकता है। लिखना। फॉर्म द्वारा यूजर एक समय में एक या अधिक रिकॉर्ड देख सकता है। एक या अधिक रिकॉर्ड देख सकता है। देख सकता है। हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो यूजर यूजर सभी फील्ड सभी फील्ड जितनी स्क्रीन पर आए जितनी स्क्रीन पर आए सबको देख सकता है। फुल स्टॉप। फॉर्म का उपयोग टेबल और टेबल ने फॉर्म का उपयोग डायलॉग बॉक्स और मेनू बनाने के लिए किया जाता है। मेनू बनाने के लिए किया जाता है। आ गया समझ में? तो देखिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर्म, तो अभी हमने जैसे देखा कि फॉर्म जो है ये डाटा को एनालिसिस करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है, और इसमें एक एक व्यक्तिगत जानकारी देख सकते हैं। अब जैसे फॉर्म पे आपने जितनी भी फील्ड रखी है, क्या रखी है, जितनी भी आपने फील्ड रखी है, नाम, सीरियल नंबर, बर्थ, है ना, एड्रेस, सरनेम, उपनेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, जो भी रखा है, और स्क्रीन के ऊपर जितने कंटेंट एक साथ दिख जाए वो सब सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में ही देख सकते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। ठीक है, हमें अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर इकट्ठा एक साथ में ही उस व्यक्ति का हमें क्या दिख जाएगा, डाटा का व्यू दिख जाता है। इसलिए फॉर्म पे ऊपर काम करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म के ऊपर हमें कुछ डिटेल लगेगी। ठीक है, जैसे टेबल बना रहे थे तो टेबल में हमने क्या क्या चीज जोड़ी, फील्ड जोड़ा, और क्या जोड़ा था इसके ऊपर अपन ने, टाइप, और क्या जोड़ा था, विकल्प। ये तीन चीजें दिखी थी अपन को शुरू में। ठीक है, फील्ड थी, टाइप था, और विकल्प था। तो अब हम यहाँ पर किस किस फॉर्म के कौन कौन से तत्वों के ऊपर काम करेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, कंपोजिशन ऑफ ए फॉर्म।
या फिर फॉर्म के तत्व, हिंदी में लिखो तो फॉर्म के तत्व, फॉर्म के तत्व, और इंग्लिश में लिखो तो कंपोजिशन ऑफ ए फॉर्म। ठीक है, लिखना फॉर्म को आकर्षक व आकर्षक बनाने के लिए, फॉर्म को आकर्षक बनाने के लिए तथा तथा नियंत्रणों का नियंत्रणों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने के लिए, विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने के लिए एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस में फार्मों को फार्मों को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। सेंधवा में होली कब है? हाँ, शनिवार है। तुम्हारे कल कहाँ से होली आ गई? अरे सोमवार को मंगलवार है। गढ़वा में कब है? गाँव में कब है होली? अरे तुम्हारे गांव में होली कब है? सोमवार को। सबके गांव में एक जैसे ही है ना? तेरे यहाँ कब रविवार है? सोमवार को है। वो सेंधवा वालों की तो 15 दिन से होली चल रही है, उनके यहाँ भगोरिया चलता है ना, उनकी होली पंचमी तक चलेगी, उनका टेंशन मत लो। चलो कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया? बहुत अच्छी बात है, पूरी स्टॉप लगाओ। साधारणतः साधारणतः एक फॉर्म के 3 भाग होते हैं। साधारणतः फॉर्म के 3 भाग होते हैं। हर भाग में अपना कार्य व व्यवहार होता है, हर भाग का अपना कार्य व व्यवहार होता है। नीचे लिखना फॉर्म के निम्नलिखित 3 भाग हैं। फॉर्म के निम्नलिखित 3 भाग हैं। फॉर्म के निम्नलिखित 3 भाग हैं। नंबर 1 लिखो हेडर। लिखना इसके अंतर्गत यह फार्म को मुख्य शीर्षक देता है। यह फार्म को मुख्य शीर्षक देता है। इसमें दर्शाई गई जानकारी इसमें दर्शाई गई जानकारी दर्शाई गई जानकारी फॉर्म के कार्य को दर्शाती है, तत्वों को दर्शाती है। फॉर्म के कार्य के तत्वों को दर्शाती है।
हेडर भाग में हेडर भाग में फॉर्म के लिए कुछ नियंत्रण भी बनाए जा सकते हैं, नियंत्रण भी बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, डिटेल। लिखना, यह फॉर्म का मुख्य भाग है, यह फॉर्म का मुख्य भाग है। लिखना, फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा, फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा, यह डिटेल भाग पर ही निर्भर करता है। फुल स्टॉप लगाना। डिटेल भाग को कई तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है जिससे वह भिन्न भिन्न तरीके से दिखे, जिससे वह भिन्न भिन्न तरीके से दिखे। अगला लिखो, फुटर। लिखना, फुटर भाग में ऐसी जानकारी दर्शाई जाती है, ऐसी जानकारी दर्शाई जाती है जो हर रिकॉर्ड के लिए नहीं बदलती। इसमें अधिकतर अधिकतर कमांड बटन रखे जाते हैं, इसमें अधिकतर कमांड बटन। सर धीरे 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 धीरे, एक बार रिपीट। फिर सुनाई नहीं देगा, मैं धीरे बोलूंगा तो। हाँ, लिख लिया ना, कहाँ तक? दर्शाई जाती है कि आगे। फुटर भाग में ऐसी जानकारी दर्शाई जाती है जो हर रिकॉर्ड के लिए नहीं बदलती। यहां तक हो गया। इसमें अधिकतर कमांड बटन रखे जाते हैं, ऐसा लिखो, इसमें अधिकतर कमांड बटन रखे जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अब हम जैसे टेबल में हमने तीन चीजें देखी थी, फील्ड, टाइप और विकल्प। तो अब हम जब फॉर्म का निर्माण करेंगे तो इसमें तीन चीजें कौन कौन सी होगी? हेडर होगा, उसका सर फॉर्म का, है ना, फुट मतलब उसके पैर, और बीच में एक डिटेल भाग होगा। ठीक है, तो हमारा आउटलुक कैसा दिखाई देगा, हमारा डिजाइन किस तरह का प्राप्त होगा, हमें क्या कंटेंट रखना है, वो सब हमें किसके ऊपर रखना है? डिटेल भाग के ऊपर रखना है। ठीक है, ये जो फुटर भाग होता है इसमें लगभग लगभग फॉर्म को नियंत्रण करने के लिए कमांड बटन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग जैसे देखते हैं फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो हमें आगे जाना है, पीछे जाना है, उसका प्रीव्यू देखना है, उसको रिफ्रेश करना है, ब्लैंक करना है, जो भी हम उसको कमांड देना चाहते हैं तो अधिकतर इसके फुटर भाग के ऊपर रखे जाते हैं। और यहाँ पर एक होगा इसका हेडर। क्या होगा इसका? हेडर भाग। ठीक है, तो ये जो हेडर भाग रहता है ये भी इसका स्ट्रक्चर देता है हमें फाइल का ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऐसा अलग अलग तीन भागों में डेटा तैयार करना है, हेडर, डिटेल और फुटर।
तो इसमें हम फार्म का जो आउटलुक प्राप्त करना चाहते हैं वो सब सारी डिटेल कहाँ रखेंगे, इस भाग में। इसको विस्तार भी पढ़ा जाता है। डिटेल को हम क्या पढ़ते हैं, विस्तार, ठीक है। तो ये भी हम बोलते हैं, तो ये इस भाग में हम डेटा को रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप कि फॉर्म को बनाना कितने तरीके से, ठीक है। तो फॉर्म को कई तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको जानकारी वर्टिकली चाहिए, हॉरिजेंटली चाहिए, है ना, या रिलेशनल जानकारी चाहिए, तो डेटा को कैसा हमको कलेक्ट करना है, तो उसके आधार पर फॉर्म के क्या लिए जाएंगे, टाइप से लिए जाएंगे, ठीक है। तब सेंधवा की क्या छूटने वाली है, हाँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्म कब देखेंगे, नेक्स्ट, आ गए समझ में, ठीक है। सेशन हो जाएगा आउट, तो हम आप लोग जा सकते हैं, ठीक है।